भारत में इन दिनों सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। ज्वेलर्स की दुकानों पर गोल्ड महंगा हो गया है और निवेशक भी ऊंचे दाम पर सोना खरीद रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स गोल्ड करीब $5,093 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं भारतीय वायदा बाजार यानी कि एमसीएक्स पर 2 अप्रैल 2026 का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट करीब $1,59,673 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन इसी बीच दुनिया के एक बड़े गोल्ड हब में सोना सस्ता बिक रहा है। जी हाँ, दुबई में गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय कीमत से करीब $30 प्रति ऑन्स तक डिस्काउंट पर ऑफर किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब दुनिया में युद्ध का माहौल है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और आमतौर पर ऐसे समय में सोना, जो कि सेफ हेवन एसेट माना जाता है, उसकी कीमतें तेज हो जाती है, तो फिर दुबई में सोना सस्ता बिक क्यों रहा है? दरअसल इसकी वजह गोल्ड की कीमत नहीं बल्कि गोल्ड की सप्लाई चेन में आई रुकावट है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से इस क्षेत्र की उड़ानें और एयर स्पेस पर असर पड़ा है। कई जगहों पर एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है और कई उड़ानें रद्द या सीमित हो गई हैं। और यही वो जगह है जहां से पूरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि सोना आमतौर पर यात्री विमानों के कार्गो होल्ड में एक देश से दूसरे देश तक भेजा जाता है। लेकिन जब उड़ानें प्रभावित होती हैं तो गोल्ड शिपमेंट भी फंस जाती है। इस समय यही स्थिति दुबई में देखने को मिल रही है। काफी मात्रा में सोने की खेप दुबई में ही अटक गई है और समय पर दूसरे देशों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब जब सप्लाई फंस जाती है और डिलीवरी की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं होती, तो ट्रेडर्स के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उन्हें उस सोने को स्टोर भी करना पड़ता है और उसकी फंडिंग लागत भी उठानी पड़ती है। ऐसे में स्टोरेज और फाइनेंसिंग लागत से बचने के लिए ट्रेडर्स सोना डिस्काउंट पर बेचने लगते हैं। इसी वजह से दुबई में गोल्ड लंदन के ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस से करीब $30 प्रति आउंस तक सस्ता ऑफर किया जा रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सप्लाई ही नहीं बल्कि खरीदारों का व्यवहार भी बदल गया है। कई खरीदार फिलहाल नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह है शिपिंग लागत में भारी बढ़ोतरी और दूसरी वजह है डिलीवरी को लेकर अनिश्चितता। खरीदारों को ये नहीं पता कि जो सोना आज खरीदा जाएगा वो समय पर उनके देश तक पहुंचेगा भी या नहीं। ऐसे में कई लोग फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर समझ रहे हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है और वो ये कि दुबई इतना महत्वपूर्ण गोल्ड हब है क्यों? दरअसल संयुक्त अरब अमीरात, खासतौर पर दुबई, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रेडिंग सेंटरों में से एक है। दुबई से एशिया के कई देशों को सोने की सप्लाई की जाती है और इसमें भारत भी शामिल है। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और कई अफ्रीकी देशों से आने वाला सोना अक्सर दुबई के रास्ते ही एशिया तक पहुंचता है। यानी अगर दुबई की सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो उसका असर पूरे एशियाई गोल्ड मार्केट पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में सोने की सप्लाई पर असर पड़ेगा? भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है और दुबई से यहाँ बड़ी मात्रा में सोना आता है। हालांकि फिलहाल भारत में सोने का स्टॉक पर्याप्त बताया जा रहा है, क्योंकि इस साल जनवरी में देश में बड़ी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। यानी कि निकट भविष्य में कोई बड़ी सप्लाई समस्या नहीं दिख रही है। हालांकि इंपोर्ट में रुकावट का असर सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकती है। कुछ रिफाइनरियों को सोने के डोरे यानी कि सेमी रिफाइंड गोल्ड की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। उदाहरण के तौर पर भारत की एक बड़ी रिफाइनरी को अपने डोरे का करीब 10% हिस्सा मिडिल ईस्ट की खान से मिलता है, लेकिन युद्ध के कारण ये सप्लाई अभी प्रभावित हुई है। इसके अलावा नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉजिस्टिक्स लागत भी करीब 60 से 70% तक बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे गोल्ड मार्केट में क्या हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव जल्दी खत्म हो जाता है तो गोल्ड सप्लाई चेन भी जल्दी से सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर ये संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो वैश्विक गोल्ड ट्रेड और ज्यादा प्रभावित हो सकता है और तब शिपिंग लागत बढ़ सकती है, सप्लाई में देरी हो सकती है और कई बाजारों में फिजिकल गोल्ड की उपलब्धता पर दबाव आ सकता है। यानी कुल मिलाकर इस समय गोल्ड मार्केट में एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई चेन में आई रुकावट की वजह से दुबई जैसे बड़े ट्रेडिंग हब में सोना डिस्काउंट पर बिक रहा है। और यही दिखाता है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में कीमत सिर्फ डिमांड से नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई से भी तय होती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।